कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं, आपको रामकृष्ण दास का नमस्कार। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं आज के तबला कलाकार श्री कालीनाथ मिश्रा जी का। नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, आप बनारस घराने के बहुत ही सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। हमने सुना है कि बनारस के जो बाज है उसको पूरब अंग का बाज कहा जाता है। दिल्ली से तबला शुरू हुआ और उसके बाद लखनऊ आया और लखनऊ से बनारस। तो बनारस बाज का क्या खासियत है? इसमें हमने सुना है कुछ थपिया बाज भी होता है और दिल्ली किनार का बाज होता है। तो इस बारे में थोड़ा आप हमारे श्रोताओं के लिए प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं कालीनाथ मिश्रा अपने साथियों कलाकारों के साथ सुनने वाले सभी संगीत सरिता को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा कि दास बाबू ने जिक्र किया, थाप, हमारे बनारस घराने का जो थाप का ये क्या बात, ये जो तकाक का जो बोल है, पहले तो मैं बताऊं आपको दास बाबू की तबला का मतलब क्या होता है। तबला ये फारसी शब्द है, इसका नाम था तबल जी। और हमारे गुरुजी ने मुझे बताया कि त से होता है तल, ब से होता है बल और ल से होता है लय। क्या बात। और हमारा लय प्रवाह है ये, तो तीनों का एक समावेश होना चाहिए। हाँ, इसी में मुझे याद आया, किसी तबला वादक ने कहा है कि पखावज से तबला बना है। जी हाँ, जी हाँ। कि तब भी बोला, इसी कुछ बात जी, है। हाँ। इसके बारे में पखावज बताइए ना। क्या है दास बाबू की पखावज को काट के तबला का निर्माण हुआ और ये सारा से जाता है हमारे अमीर खुसरो साहब को। अच्छा। हर म्यूजिक के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ पखावज मैच नहीं होता था, तो उन्होंने पखावज को काटा और सारा श्रेय जाता है हमारे दिल्ली घराने के सिद्धार्थ खान साहब को, जिन्होंने तबले के बोलों को निर्माण किया कि तबला कैसे बजेगा। तो पखावज को काटा, तो पखावज तो लकड़ी था, तो उसको काट के बनाया गया और सिद्धार्थ खान साहब ने बजाया उसको। तो थाप का जो अंदाज है वो हमारे श्रेय जाता है हमारे बनारस घराने के राम सहाय जी, बूंदी महाराज जी, किशन महाराज जी। किशन महाराज जी का थाप का तो खैर क्या बात है। थाप का एक अंदाज होता है कि आपके बोलों में वजन होना चाहिए। अच्छा। लेकिन वो थाप आप हर जगह किसी के साथ अगर आप संगत कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ, गाने के साथ, नाच में ज्यादा थाप लगा, नाच में। और अगर तबला प्लेयर, तबला वादक सोलो बजा रहा है, अच्छा, तो वो उस वक्त स्टेज पर शेर है, वो थाप भी दे सकता है, जोर से बजा सकता है। वो थाप का एक अंदाज होता है, ये भी थाप है हम जी। लेकिन ये हम गाने के साथ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब सोलो बजाएंगे, क्या कहें, लगे कि किसी ने पानी में एक लाठी मार दिया। आज आप कौन सा ताल बजाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए? आज हमने सोचा कि ताल प्रवाह है, तो सुनने वाले श्रोताओं को मैं आज झपताल के बारे में बताता हूँ। झपताल, वो पलक झपता है ना, वहां से शुरुआत हुई। झपताल 10 मात्रे का ताल है और इसमें भी 2 ताल है। देखिए पहले कैसे बनाने वालों ने कैसा बनाया है कि रूपक ताल के 3-4 अलग अलग तालों का नाम है। 3 ताल में भी अद्धा ताल करते हैं, अलग अलग आदि ताल भी है। झपताल में 2 ताल है, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। 1 पर ताली, 3 पर ताली, 8 पर ताली और 6 पे खाली है। और इसी ताल का नाम है सुल ताल, सुल्फाक ताल, वो भी 10 मात्रे का है। तो प्रस्तुत करता हूं श्रोता झपताल। मैं इसमें और एक बात जानना चाहूंगा, आपने सुलताल के जिक्र की। हाँ। सुलताल पखावज के लिए बजता जी, पखावज है। का बोल है वो। और एक ताल होता है उसूले फाख्ता, वही है वो। क्या, लेकिन वो पखावज पे तो नहीं बजता होगा? नहीं, पखावज का ही है वो। धा अच्छा। धा दिन। और अमीर खुसरो की बनाई हुई ताल अमीर है। खुसरो साहब का है, लेकिन वही पखावज के अंदाज से बनाया उन्होंने। अच्छा। धा धा दिन धा कीट धा तेटे धा तगदेगिन धा, ये अंदाज है। अब वो झपताल कैसे बजेगा श्रोता सुनिए। दास बाबू प्रस्तुत है झपताल। जरूर। अब देखिए दास बाबू, ये हमारे बनारस की खास स्टाइल है जी। उसका एक अंदाज है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के पहले
आलाप जोड़ शुरू करते हैं बिना ताल के, जी उसी तरह से तबला वादक भी शुरू कर सकता है, जी। जिसको कहते हैं हम आमद, अच्छा, ताल में आने का अंदाज। थाप, क्या बात। इसको कहते हैं गमक। हाँ, ये आपको ज्यादातर सरोद में मिलेगा। मुझे याद है कि मैं कार्तिक कुमार जी के साथ जब बजा रहा था इसी संगीत सरिता में, जी तो उन्होंने सुरबहार जो गमक, तो उसी का अंदाज है, बाएं का अंदाज। क्या बात है मिश्रा जी, आपने डग्गे का काम बड़ी अच्छी तरह से बताया, बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे याद आ रहा है आप ही के घराने के एक बहुत अच्छे तबला वादक कुमार बोस जी, क्या बात पंडित है? कुमार बोस, उन्होंने भी डग्गा पर बहुत काम किया है। आपको मैं बता दूं दास बाबू, अपने नाम जिक्र छेड़ा तो किशन महाराज जी के ऐसे ऐसे शागिर्द हैं, उसमें से इनको तो मैं कहता हूं कि ही इज जस्ट लाइक टाइगर क्या ऑन कहने? स्टेज। कुमार दादा, उनका रियाज करने का अंदाज, अरविंद आजाद हैं देखिए पूना में, जी। उनका भी एक अंदाज है। तो उनका जो तरीका है वो किशन जी के, महाराज जी के, हमारे गुरु जी के शिष्य हैं वो। इसी सिलसिले में और एक बात याद आ रही है, जब मैं कुछ तबला वादकों से बात कर रहा था तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये बनारस के तबला वादक कभी कभी ढोलक का अंग भी डग्गे में दिखाते जी हाँ, हैं। जी हाँ, एकदम जरूर तो है। उसका क्या मामला है? और जब किशन महाराज जी से एक बार मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे ताल वाद्य जी, का समावेश जी। बनारस के तबले में जी हाँ, आया है। जी हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन हमारा अभी ये एपिसोड चल रहा था झपताल। जी। हम जब आगे के एपिसोड में आएंगे कि दादरा कहरवा क्या होता है, उसमें हम जरूर दिखाएंगे। दास बाबू, मैंने पहले भी कहा था कि पुराने फिल्मों में प्योर क्लासिकल को लिया गया है। जी। आपको पता है फिल्म प्रोफेसर में झपताल का एक बड़ा सुंदर गाना है, अच्छा, लता दीदी और रफी साहब का गाया हुआ है। धीना धी धीना, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के
रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। ताल प्रवाह, इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी। जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूक लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती की ओर से इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।